एक ऐसा व्यक्ति जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ऊंची उड़ान भरी। इस सदी का एक ऐसा महानायक जो दूसरी ग्रह पर दुनिया बसाने की सोच रखता है। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इलन मस्क के बारे में। दिसंबर 2016 में इलन मस्क को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वां स्थान दिया गया। 8 जनवरी 2021 तक इलन मस्क की कुल संपत्ति 184 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया और फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इलन मस्क ने सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो मानव जीवन को बदलने की दृष्टि से है। उनका लक्ष्य सस्टेनेबल एनर्जी की उत्पादन व उपयोग के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना, जिससे मानव विलुप्त होने की खतरा को कम से कम किया जा सके। इलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया ट्रांसवाल में हुआ था। इनके पिता मे मस्क जो पेशे से इंजीनियर हैं। इनका एक छोटा भाई किम्बल जिसका जन्म 1972 में हुआ और उनकी एक छोटी बहन तोस्का जिनका जन्म 1974 ईस्वी में हुआ। इनके नाना डॉक्टर जोशुआ हॉल्डमैन जो अमेरिका में कनाडा राज्य के मूल निवासी हैं। इनकी पत्नी ब्रिटिश हैं। 1980 में इलन मस्क के माता पिता के तलाक के बाद मस्क ज़्यादातर अपने पिताजी के साथ प्रिटोरिया के उपनगरीय इलाके में रहते थे। यह ऑप्शन उन्होंने अपने माता पिता के अलग होने के 2 साल बाद चूज किया। एलन मस्क की एक सौतेली बहन व एक सौतेला भाई भी है। एलन बचपन से ही शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले लड़के थे और 10 साल की उम्र तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। और 12 साल की उम्र में इलन अपने घर पर ही रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर लास्ट आवर वीडियो गेम डेवलप कर लिया, जिसे उन्होंने ब्लास्टर 2 पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका पे लगभग $500 में बेचा। मस्क अपने स्कूल की फीस इन्हीं पैसों से भरी, लेकिन कुछ शरारती बच्चे उनसे मारपीट करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने मिलकर इलन मस्क को इतना मार दिया कि वो बेहोश हो गए और मारने के बाद उन्होंने इलन मस्क को सीढ़ियों के नीचे से फेंक दिया। अब इलन मस्क को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। काफ़ी दिनों बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस घटना के बाद इलन मस्क को आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे तैसे 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1988 में कनाडा चले गए और वो वहाँ के अमेरिकी नागरिक बन गए। फिलहाल वो टेस्ला मोटर और सोलर सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मेन प्रोडक्ट के शिल्पकार हैं और साथ ही साथ वो स्पेस एक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं। फॉल्कॉन हैवी रॉकेट की डिज़ाइन में और उसे बनाने में इलन मस्क का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसी वजह से अधिकतर लोग उन्हें फॉल्कॉन रॉकेट के लिए भी जानते हैं। इलोन मस्क और उनके भाई ने मिलकर सन 1995 में जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली। अब 4 साल बाद मस्क 1999 में इस कंपनी को बेच करोड़पति हुए और उन्हीं पैसों से उन्होंने X.com नाम की कंपनी खोली। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस कंपनी को कॉन्फिनिटी कंपनी से जोड़ दिया। जी हाँ, कॉन्फिनिटी कंपनी से इलन मस्क ने इस कंपनी को जोड़ दिया। जब दोनों कंपनी एक साथ हो गई तो उन्होंने एक पेपाल नाम की कंपनी की शुरुआत की। अब वह X.com कंपनी को ही आगे ले चलकर पेपाल का नाम दिए और इसके बाद इलन मस्क इस कंपनी को और बड़ा करने पर जोर दिया।
उसके बाद मस्क ने X.com कंपनी खोली और टेस्ला के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। मस्क बचपन से ही अविश्वसनीय कार्य करते रहे और अद्भुत कार्य करने का दौर आगे भी चलता रहा। उनके कई सारे कार्यों में से एक कार्य फॉल्कन रॉकेट को लेकर है। इस रॉकेट की डिजाइन बनाने का कार्य खुद इलोन मस्क ने ही किया और साथ ही इस बड़ी मुहिम को कामयाब बनाने में सबसे अधिक योगदान मस्क का ही रहा। और वर्तमान में इलोन मस्क द्वारा हाइपरलूप और टेस्ला मॉडल PI स्मार्टफोन जैसी न्यू टेक्नोलॉजी पर कार्य हो रही है, जो आपको भविष्य में देखने को मिल सकती है। और अंत में इलोन मस्क द्वारा कही हुई एक बात, दृढ़ता बहुत जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको हार मानने के लिए मजबूर ना किया जाए। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।